हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे योर पर्सनस करंट थॉट, करंट एनर्जी, करंट इमोशंस क्या है आपको लेकर। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप, आपके क्रश हो सकते हैं, ये व्यक्ति आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो सकते हैं। जो भी है, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। वैसे आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। एंड ये रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है गाइस। मे बी आपके साथ कनेक्ट करे, मे बी आपके साथ रेजोनेट करे, मे बी इसलिए क्योंकि मैं आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, आपके नाम से ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी कनेक्ट हो भी सकती है आपके पर्सन के साथ, और हो सकता है कि ना भी हो। तो एनालाइज करना आपकी ड्यूटी है, आपको एनालाइज करके इस रीडिंग को देखना होगा, ठीक है। और ये जो रीडिंग है आप इसको कभी भी देख सकते हो, ठीक है। चलो, अब मैंने आपको सब चीज़ें बता दी है। अब मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ आपकी एनर्जी कनेक्ट करने के लिए, और आपके साथ आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए, और आप न्यूट्रल एनर्जी में होने चाहिए। तभी जाकर आपके पर्सन के रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स निकल कर आएगी। इसलिए आप में से कुछ लोग कहते हो ना, दी जो आपने रीडिंग की है वो रेजोनेट तो पूरी तरह से कर रही है, लेकिन वो एनर्जी मेरी है। तो वो इसलिए होता है बिकॉज आपकी एनर्जी आपके पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं होती है, और आपकी ही खुद एनर्जी इतनी हाई होती है तो आपके पर्सन तक वो एनर्जी कनेक्ट ही नहीं हो पाती है। ओके, तो चलिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर इस वक्त उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। चाहे वो सेपरेशन में है, चाहे वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, कांटेक्ट है, मिनिमल कांटेक्ट है, जो भी है, क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में इस रिश्ते को लेकर, ये सिचुएशन को लेकर फीलिंग्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू एंजल्स। ओके, रीचिंग आउट, डोंट वरी, ये कार्ड्स मैं रिवर्स नहीं ले रही हूँ, ये कार्ड्स ऐसे ही है, उल्टे सीधे रखे गए हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट, सॉलिट्यूड, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। अच्छा, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, आपके पर्सन को डर है। फ्रीडम, न्यू डोर्स ओपनिंग, मेजर चेंज, पेशेंस, मैनिफेस्ट, ओके, अवेकनिंग, वन मोर कार्ड, कार्मिक पार्टनर, ठीक है। सो सभी मैंने कार्ड्स ले लिए हैं जितने मुझे लेने चाहिए थे, और यहाँ पर साइन नंबर्स नहीं आते हैं। साइन नंबर्स मुझे आपको टैरोट से ही बताना होगा, तो मैं टैरोट का यूज़ करूँगी इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, उनके मन में आपको लेकर एग्जैक्टली क्या फीलिंग्स चल रही है। रीचिंग आउट का कार्ड निकल कर आया है, रिवर्स निकल कर आया है, और मैं सोच रही हूँ कि रिवर्स की एनर्जी ले लूँ, बिकॉज वही एक दो कार्ड, एक सॉलिट्यूड और एक रीचिंग आउट ही रिवर्स निकल कर आया है। ज़्यादा निकल कर आते तो मैं नहीं लेती, लेकिन मुझे ये कार्ड क्लैरिफाई करने हैं, और रिवर्स वाली एनर्जी को मैं क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। तो चलो, एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में रीचिंग आउट इन रिवर्स क्यों निकल कर आया है। रीचिंग आउट इन रिवर्स क्यों निकल कर आया है, क्यों रीच आउट नहीं कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए क्यों रिवर्स। ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6, 8, 7, 1, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक चीज़ जो देख रही हूँ, आपके पर्सन आपको बेशक हो सकता है कि इस वक्त
किसी भी रीज़न से रीच आउट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे फियर ऑफ कमिंग टुगेदर है, यानी कि किसी ना किसी चीज़ का डर है आपके साथ आने का, साथ होने का। मे बी देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके वजह से वो आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि जैसे आप मंदिर अगर नहीं जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूजा नहीं कर रहे हो। आप मंदिर जाते हो तो ही आप पूजा पाठ करने वाले इंसान हो, ऐसा नहीं है। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट या रीच आउट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन, वो व्यक्ति आपको याद नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको रीच आउट तो डेफिनेटली इस वक्त नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चाहे आप ये कह सकते हो कि उनके अंदर हिम्मत की कमी है, या इस वक्त आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक टाइम है, कार्मिक सिचुएशन है, जो कुछ भी आप इस चीज़ को ले सकते हो। पर यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर दिखाई देता है, वो ये है कि दूर रहकर भी बेचैन है आपके पर्सन आपके लिए। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, आप एक सेकंड में दिखाती हूँ। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ बिताए हुए पलों को बहुत ज़्यादा आज याद करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हम आज की रीडिंग कर रहे हैं और जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे होंगे ना, उस दिन आपके पर्सन की एनर्जी होगी। आज की एनर्जी ऐसे दिख रही है जहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है, जो भी मेमोरीज इन्होंने बनाई है, उन वक्त को बहुत ज़्यादा ये याद करेंगे। आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में भी कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे, अनहैप्पी दिखाई दे रहे हैं, अनसेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि आपके पर्सन ने एक टाइम पे वो, उनको ये रिलेशनशिप भी अनहैप्पीनेस दे रहा था, उनको खुशी नहीं दे रहा था, या इस व्यक्ति को लग रहा था कि ये रिलेशनशिप से अगर वो निकलेंगे तो शायद उनके लिए बेटर होगा या आपके लिए बेटर होगा, वॉटेवर जो भी है। बट अभी भी आपके पर्सन आपके बिना अनहैप्पी ही दिखाई दे रहे हैं। और खुश होने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी फ़ोटोज़ देख लेते हैं, आपके चैट्स रीड कर लेते हैं, या आपको स्टॉक कर लेते हैं। ये स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की दिख रही है। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड का मतलब पता है क्या है? इस कार्ड का मतलब ये है कि ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है या सोच रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप भी इस व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं सोचते उस पर्सन के बारे में, लेकिन फिर भी उसका ख्याल आना, उसके बारे में कुछ ऐसे थॉट्स आ जाना होता है। बिकॉज टेलीपैथी आप लोग जानते ही हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपका हो रहा है। एंड आपके पर्सन यस आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके पर्सन की राशि हो सकती है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, या लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। न्यू लव को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, न्यू लव की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? न्यू लव को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में कोई न्यू लव आ चुका है, या वो किसी नए पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं? नो, आपके पर्सन कोई भी न्यू लव के साथ ये रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट आपके पर्सन की एनर्जी में ये है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है, आपके लाइफ में कोई न्यू लव आ गया है। आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के हो सकते हैं, वृषभ, मकर, कन्या राशि के ये व्यक्ति हो सकते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल सोच के भी ये व्यक्ति मुझे दिखाई दे रही, थोड़े मनी माइंडेड भी ये पर्सन होंगे, इसके भी चांसेस दिख रहे हैं। ये पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी अपसेट है इस बात को सोचकर कि इनको लगता है कि न्यू लव आपकी लाइफ में आ गया है या आ गई है, जो भी है। और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं एक अबैंडमेंट की एनर्जी में है। इनको ऐसा लग रहा है कि लग क्या रहा है, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा दुख है इनको अंदर से, जैसे होता है कि सब कुछ खो दिया है, मतलब वो एनर्जी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर दिख रही है। बाहर ये हैप्पी, खुश अपने आप को दिखा रहे हैं या दिखा रही हैं, लेकिन अंदर एक अलग ही तूफान है, अंदर एक अलग ही हलचल इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन भी इस व्यक्ति के लाइफ में आता है तो उनको वो कंप्लीटनेस कहीं ना कहीं नहीं देता है, या वो कंप्लीट वो कंफर्ट जोन उस व्यक्ति के साथ नहीं बन पाता है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को अगर आप देखोगे तो ये कार्ड आपको दिखाएगा इमोशनली विड्रॉन होने की एनर्जी।
आपके पर्सन यहाँ पर इमोशनली बहुत ज़्यादा ही विड्रॉन होते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड यस, ये आपके ही वजह से है जिससे उनकी बात नहीं हो रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उनको लगता है कि अगर आप यस देखो, ये आपके ही साइड से आपके पर्सन को लगता है आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, इसका मतलब यही इनको लगता है कि कोई नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में कर चुके हो। नंबर 3 4 5 देखो सीक्वेंस से यहाँ पे वैसे नंबर आया लेकिन उल्टा आया, 5 4 3 फिर आया है। आप टॉरस राशि के, वृषभ राशि के हो सकते हो या लिब्रा तुला राशि के आप हो सकते हो, ठीक है। तो ये साइन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट हुई है। डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में हो सकते हो। आप खुद को हील करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। स्पेशली जो भी डिवाइन फेमिनाइंस अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है, अपने मास्कुलाइन के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, मास्कुलाइन से एनर्जी आपने वापस ले लिया है। आपके पर्सन देखो, जब आप एनर्जी किसी से वापस लेते हो ना, एनर्जेटिकली उस व्यक्ति को ये चीज़ फील होता है। आपने भी महसूस किया होगा जब आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू किया होगा, जब उन्होंने आपसे अपनी एनर्जी वापस ली होगी तो आपको भी ये चीज़ फील हुआ होगा। तो आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं वो चीज़ फील हो रहा है, आपने जैसे इनसे अपनी एनर्जी वापस ले ली है। और इनका दुख, मतलब इनके अंदर ये दुख है कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है। अब ये श्योर नहीं है कि आया है या नहीं आया है, लेकिन उनके मन में तो ये चीज़ है कि जिस तरीके से आप अभी चीज़ें कर रहे हो उससे उनको लगता है कि कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ चुका है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। आपका इस व्यक्ति के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और देखो हर किसी के साथ हमारा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी हम उस व्यक्ति से मिलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अभी किसी थर्ड पर्सन के साथ हो सकते हैं, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इस व्यक्ति के साथ हो सकती है या हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उस व्यक्ति के साथ आपके पर्सन सोल कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना चाहते हैं। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उस व्यक्ति के साथ यहाँ पर लग रहा है आपके पर्सन ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं। यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि आपके पर्सन ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा था। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपके पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, अनहैप्पी। एक टाइम पे आपके पर्सन के लिए ये रिश्ता घुटन हो सकता है कि बन गया हो सकता है कि ये चीज़ आपके साथ भी हुई हो कि ये रिलेशनशिप आपके लिए एक टाइम पे घुटन बन गया था। आप इस मतलब ये रिश्ता एक तरह से ऐसा हो गया था, ना तो इसमें रहा जा रहा था, ना तो इससे निकला जा रहा था, ना तो आप निगल पा रहे थे, ना तो चबा पा रहे थे, ना उगल पा रहे थे, काइंड ऑफ। तो यहाँ पर इसीलिए ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और चाहे आप दोनों के बीच में रिश्ता उस समय टूट गया, उस समय क्योंकि वो होना था, क्योंकि और लोगों को आपके पर्सन को सर्व करना था या उनके साथ अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट जो भी था उसको पूरा करना था। तो आपके पर्सन के साथ भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसीलिए आपके पर्सन वापस से आपके साथ रिकनेक्ट होंगे। जो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहते थे, नहीं रहना चाहती थी, वो व्यक्ति आपके साथ वापस से कनेक्ट होंगे। या जो व्यक्ति के साथ हो सकता है कि आप एक टाइम पे नहीं रहना चाहते थे, वो पर्सन के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आएंगे या आएंगी, जो भी है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि जब तक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप कितने भी हाथ पैर मार लो, आप उस रिश्ते को नहीं तोड़ सकते हो। आप कितना भी उससे दूर भाग जाने की कोशिश करो, आप उससे दूर नहीं भाग सकते हो। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जब एंड होते, ख़त्म होते, तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ना आपको तकलीफ़ होती है, ना सामने वाले को तकलीफ़ होती है। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है, एक तो आपके पर्सन का आपके अलावा जिन लोगों के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है, और जिन लोगों की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप में पॉज आया था, ब्रेक आया था, तो आप दोनों का वापस से यहाँ पर कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है। देखो चैरियट का कार्ड एक्शन की एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि अभी तक सब कुछ आप दोनों के बीच में एंड नहीं हुआ है। सॉलिट्यूड को प्लीज़ क्लैरिफाई। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अकेलापन महसूस कर रहे हैं। सॉलिट्यूड में आप देखोगे यहाँ पर आपके पर्सन की आंखों में आंसू भी हैं। ये व्यक्ति रो रहे हैं, अकेलेपन से बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। अकेलापन ऐसा है जहाँ पर
इनको कोई समझ नहीं रहा है। अकेलापन ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि आप घर में अकेले हो, वो अकेलापन, आपके साथ रहने वाले तो लोग बहुत हैं या आपके आसपास तो लोग बहुत हैं, लेकिन वो उन लोगों में केयर नहीं है, वो बात नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो इमोशनल टच नहीं है। तो अंदर से जो एक अकेलापन महसूस होता है ना, वो एनर्जी आपके पर्सन की है। और ये चीज़ आपके पर्सन के अंदर बहुत बुरी तरीके से इनके दिल को तोड़ रही है, बहुत ज़्यादा दुख पहुंच रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा अगर नहीं रोते हैं या नहीं रोती हैं तो अंदर ही अंदर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा छटपटाहट मुझे इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि क्योंकि ये कार्ड रिवर्स निकल कर आया था, तो यहाँ पर आपके पर्सन इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, इस सॉलिट्यूड की एनर्जी से ये व्यक्ति बाहर निकलना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों के पर्सन के मन में ये था ना कि नहीं, वो रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, उनको अकेले रहना है, उनको कोई रिश्ता नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो अभी आपके पर्सन को समझ में आ गया है। अभी उनको चाहिए रिलेशनशिप, पार्टनर होना क्या होता है, सच्चा साथी होना क्या होता है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ये चीज़ समझ में आ चुका है। क्यों डर लग रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन को? फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्यों डर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन साथ आने से? प्लीज़ इसका कारण बताइए एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। द हर्मिट, आपके पर्सन कन्या राशि के हो सकते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन को आपके साथ आने से इनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें क्या बोलूँ, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जैसे कि कुछ रिश्ते टूट जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा जो वो नहीं चाहते हैं, कुछ बुरा हो जाएगा, या इस व्यक्ति को ऐसा भी डर है कि अगर ये अपनी वीकनेस लेकर आपके पास आते हैं, ये पूरी जगह से हार कर आपके पास आते हैं, तो पता नहीं आपका भी रिस्पॉन्ड क्या होगा। आप मजाक बनाओगे या आप पता नहीं रिस्पॉन्ड करोगे भी या नहीं करोगे। तो डर तो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं है आपके साथ वापस से जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड निकल कर आया है। देखो, रिबर्थ तो होगा इस रिलेशनशिप में, लेकिन होने से पहले इस व्यक्ति के अंदर डर है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। मे बी कोई रिश्ते टूट जाने का डर, कुछ बदलाव का डर, इनको पता है कि वो बदलाव क्या है, मे बी आपको भी पता है कि वो चीज़ होगा। तो यस, कुछ डर है इस व्यक्ति के अंदर, जिसके वजह से भी ये अकेलेपन को सह रहे हैं, अकेलेपन को बर्दाश्त कर रहे हैं। बट देखो, जो होना है वो तो होना है, जो सब सही टाइम आएगा, राइट टाइम आएगा, तब तो वो रिश्ते टूटेंगे ही, इस रिश्ते का रिबर्थ होगा, तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन को डर कहीं ना कहीं लग रहा है। आपके पर्सन को ये भी मुझे डर दिखाई देता है आपके बदल जाने का, आपके बदलाव का। शायद इनको लगता है कि अब आप पहले की तरह वो व्यक्ति, वो इंसान नहीं रहे, उतने लविंग इंसान नहीं रहे। अवेकनिंग को प्लीज क्लैरिफाई। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई चीज़ तो इनके आंखों से पट्टी खुली है किसी चीज़ को लेकर, तो इनको अवेकनिंग आई है। ये आपको लेकर अवेकनिंग हो सकती है, दुनियादारी को लेकर अवेकनिंग हो सकती है, अब तक की चीज़ों को जो भी इनकी फॉल्स है, सेल्फ अवेकनिंग इस व्यक्ति की होगी। कोई अवेकनिंग इस व्यक्ति की ज़रूर हुई है। नंबर 5 एंड अगेन कर्क वृश्चिक मीन राशि की एनर्जी। फ्रीडम को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके थॉट से
आपके सोच से खुद को आज़ाद करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर पा नहीं रहे हैं या कर नहीं पा रही हैं। मे बी आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आप खुद अपने पर्सन के ख्यालों से, उनकी सोच से खुद को आज़ाद करना चाहते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आप खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहे हो। आप या आपके पर्सन, जिस चीज़ को छोड़ने के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसी चीज़ के बारे में हम सोच रहे होते हैं, उसी चीज़ को हम ज़्यादा एनर्जी दे रहे होते हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, कैलकुलेट भी करते हुए दिख रहे हैं आपको लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, जिससे वो आज़ाद होना चाहते थे, जिससे उनको आज़ादी मिल गई, उसी व्यक्ति के बारे में क्यों सोच रहे हैं? वही पर्सन का ख्याल इनके दिमाग में 24 घंटे क्यों चल रहा है? ये चीज़ आपके पर्सन के माइंड में चलती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार शायद ये नहीं भूल पाए हैं आप, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये दिखा रहा है कि आपका प्यार या आपके सैक्रिफाइसेस, वो चीज़ इनके माइंड से, इनके दिमाग से नहीं जा रहा है। अब शायद ये सब चीज़ें आपके पर्सन आपके सामने एक्सेप्ट ना भी करें, लेकिन वो भूल तो नहीं पा रहे हैं आपको। न्यू डोर्स ओपनिंग, न्यू डोर्स ओपनिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई। न्यू डोर्स ओपनिंग, Knight of Pentacles and Two of Swords। नए दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, नए दरवाजे खोलने के प्रयास में आपके पर्सन है, और ये नया दरवाज़ा आपसे मिलन के लिए खोलने की कोशिश में दिख रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश में दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई एक ऐसा नया दरवाज़ा इनके लिए खुले, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए खुले, जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो पाए, सब कुछ बेटर हो पाए, या मे बी इस व्यक्ति को कोई नया दरवाज़ा मिलने वाला है। मेजर चेंज इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है? जिनकी एनर्जी कनेक्टेड है उनके जीवन में आने वाले 6 मंथ्स में इस रिलेशनशिप में क्या मेजर चेंज आएगा? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताएं आने वाले 6 मंथ्स में क्या मेजर चेंज आएगा। ओके, ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, फाइनेंशियल चीज़ें आपकी बदलेगी, कोई स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे, घुटन से आप बाहर निकलोगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, लवर, आपका पर्सन, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, यूनियन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस 6 मंथ्स में आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। मे बी शायद अभी आप दूर दूर तक उस चीज़ को विजुअलाइज भी नहीं कर पा रहे होंगे, डे ड्रीम भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि आपको काम का ऑफ़र मिलेगा, काम अच्छा होगा, कोई आप ऐसा काम कर सकते हैं, मतलब खुद का स्टार्टअप आप कर सकते हो। जो सिचुएशन में आप बहुत समय से फंसे हुए हो, जिससे आप शायद निकलना चाहते हैं, अब्यूजिव आपका मैरिज हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ से आप निकलोगे। एंड यहाँ पर यूनियन की एनर्जी दिख रही है, मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज में यूनियन, द लवर्स का कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यानी कि कोई व्यक्ति आपके लाइफ में खुद आएगा। अब ये भी हो सकता है कि देखो, ज़रूरी नहीं कि आपका कोई एक्स पर्सन, आपका कोई एक्स पार्टनर आए, मे बी कोई नया पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकता है जो कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ब्लॉकेजेस आपके लाइफ से रिमूव होने वाली है, नेगेटिविटी आपके लाइफ से रिमूव होने वाली है। पेशेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, पेशेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई। डेथ एंड रीबर्थ, थोड़ा सा धैर्य रखिए, चीज़ें आपके लिए बहुत कुछ बदलने वाली है, बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। हाँ, करंटली हो सकता है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर हर चीज़ आपके साथ बुरा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, आपके फेवर में नहीं हो रहा है। यूनिवर्स कैरी बी पेशेंस, सब चीज़ अच्छा होगा, रिबर्थ भी होगा तुम्हारे कनेक्शन का या जो तुम चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना होगा। ये टाइम फ्रेम, टाइम पीरियड आपके फेवर में नहीं है, या ये टाइम फ्रेम आपके लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए आया है,
आपको शायद पेशेंस सिखाने के लिए आया है, या कुछ तो भी आपको ज़रूर ये टाइम, ये समय सिखा रहा है, जो कि अगर आपने सीख लिया तो जीवन में आप ज़रूर जीतोगे। ये हमारे लाइफ में जो बुरा समय आता है ना, आप देखोगे इन्हीं समय में, इन्हीं वक्त में हम सीखते हैं। यही समय होता है जो हमारे अंदर बदलाव लेकर आता है। हम अपने आप को बदलते हैं, हम अपनी वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। तो ये बदलाव मुझे आपके रिश्ते में भी दिख रहा है, आपके अंदर भी दिख रहा है, आपके सिचुएशन में भी दिख रहा है। रिबर्थ, डेथ एंड रिबर्थ ये बता रहा है कि जो रिश्ता आप चाह रहे हो, जो रिश्ता इस वक्त आपके साथ नहीं है, मर चुका है, ख़त्म हो चुका है, वो रिश्ता वापस से आपको मिलेगा। हैव पेशेंस, ठीक है। ये मैं नहीं, ये यूनिवर्स कह रही है, ये यूनिवर्स के साइड से कार्ड्स है। मैनिफेस्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या वो उनको मिलेगा, क्या वो सही तरीके से कर रहे हैं, या मैनिफेस्टेशन की एनर्जी क्यों निकली है? प्लीज़ गाइड। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपको वो चीज़ मिलेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी आप कुछ अच्छा करियर अपने पर्सन का मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या अपने लिए अच्छा करियर मैनिफेस्ट कर रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी, यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो करो, ठीक है। और सिर्फ मैनिफेस्ट करो मतलब उसको लेट गो भी करो। एंड अगर आपको कोई प्रोसेस पता है तो वो प्रोसेस यूज़ करो, ठीक है। अगर नहीं पता है तो किसी की आप हेल्प ले सकते हो, मदद ले सकते हो। वैसे यूट्यूब पर काफ़ी ऐसे वीडियोस हैं जिसको देखकर आप मैनिफेस्टेशन करना सीख सकते हो। कार्मिक पार्टनर, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, कार्मिक पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर के कार्मिक पार्टनर है? नहीं, ये किसी कार्मिक पार्टनर को छोड़कर आपके पास आएंगे, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट का कार्ड निकल कर आया है। और अगर किसी कार्मिक की वजह से ये आपको, आपसे फाइट करके छोड़कर आपको गए थे, तो वो व्यक्ति की आज हालत, कंडीशन देख लो। आज इस व्यक्ति को लिटरली रिग्रेट हो रहा है आपको छोड़ने का। आज इस व्यक्ति को पछतावा हो रहा है आपको खुद से दूर करने का, उस कार्मिक पर्सन को अपने लाइफ में एंटर कराने का। बिकॉज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, आपको ये दिख रहा है, ये बैकग्राउंड में ना, इसके ख्यालों में ये रिश्ता, ये वो व्यक्ति को ये व्यक्ति याद कर रहा है जिसके साथ इसने गलत किया है। ये व्यक्ति उस व्यक्ति को याद कर रहा है जिसके साथ वो इस वक्त सेपरेशन में, जिससे वो बात नहीं कर रहा है, या जिसको उसने तकलीफ पहुंचाई है। तो आपके पर्सन ने किसी कार्मिक पार्टनर के लिए आपसे दूरी बनाई है, तो आज की डेट में ये पर्सन आपको ही कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। सोच लो, ये जिस व्यक्ति के साथ है आज वो उसके साथ खुश नहीं है, और ये आपके साथ गलत करके गए थे, तो आज की डेट में ये व्यक्ति को अपनी गलती का बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट ये व्यक्ति फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन के थॉट्स आपको लेकर, और कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, ठीक है, फिर आपकी रीडिंग हम एंड करेंगे। चलो कुछ मैसेजेस ले ले, क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक सेकेंड है, मैं थोड़ा कार्ड्स, चलो मैसेजेस क्या है आपके पर्सन के आपके लिए? अच्छा, आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू, सपने देख रहे हैं आपके पर्सन। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, तो आपके पर्सन होपलेस हो रहे हैं, इनको नहीं लगता है कि आप इनके पास कभी वापस आओगे, बिकॉज न्यू लव बोला था ना कि कोई, इनको लगता है कि आ चुका है। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, इस व्यक्ति को डर है आपके साथ आने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके बदलाव से इनको थोड़े नेगेटिव वाइब्स इनको मिल रहे हैं आपसे। ओके, नो वन compares to you, I have never felt for anyone the way I feel for you, तो आपका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ फील किया है वैसा इनको किसी के साथ फील नहीं हुआ है।
वो तो हमने देख ही लिया है 9 ऑफ सॉर्ड्स में। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, तो ईगो प्रॉब्लम भी है आप में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर। आई ट्राई टू कॉपी यू, ये आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं लोग किसी को कॉपी क्यों करते हैं। आई फील सो सॉरी फॉर यू, आपके पर्सन बहुत सॉरी फील कर रहे हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, तो अपने फैमिली में आपके पर्सन ने आपके बारे में बोला है, कह रखा है वो आपसे कितना प्यार करते हैं, केयर है। आई एम यूजिंग यू, किसी के पर्सन की ये एनर्जी है। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, आई डम्प यू, आई मीन पेन। तो ये सब चीज़ें करने के बाद तो भैया तुम्हें पेन ही मिलने वाला, और इसी पेन को ही तुम डिज़र्व करते हो। यस, अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो डेफिनेटली मुझे फिर उसके ऊपर कोई दया नहीं आती है, और एक्चुअली में करना भी नहीं चाहिए। देखो, उसको उसके कर्म भोगने देना चाहिए। ओके, तो यस गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको ये पसंद आई। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।